Dear aspirant, welcome one and all. I Anurag on behalf of the online study platform English Plus welcome one and all. प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। Dear aspirant, yesterday we were discussing what is a noun and how many kinds of nouns are there. आज हम उसी को आगे करेंगे जिसमें हमें एक्सरसाइज करना है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से नाउन हैं। हम आज जानेंगे कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएं, और उन्हीं पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5 है। सो लेट्स अस स्टार्ट आवर लेसन। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4 में दिया गया है कि जो वर्ड कैटल है, सेलर्स है या आपका सोल्जर्स है, सोल्जर्स, सेलर्स और कैटल, ये क्या दिखाते हैं। कैटल जो होता है इसके समूह को क्या बोलते हैं, कैटल के समूह क्या बोलते हैं, हर्ड बोलेंगे। हर्ड आप क्या होता है, कैटल, वहां पर होता है HERD, HERD हर्ड, हर्ड में समूह होता है। जैसे लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बोलेंगे, क्राउड। अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल इज नोन एज मॉब। तो वही हमें ढूंढना है कलेक्टिव नाउन क्या है। ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट हो जाएगा। तो कैटल क्या होता है, हर्ड होता है। सोल्जर्स जो होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनके झुंड को क्या बोलते हैं, या सिपाहियों के समूह को क्या बोलेंगे, सिपाहियों के समूह को बोलते हैं आर्मी, ARMY। आर्मी मीन्स सिपाहियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट वन इज सेलर्स। सेलर मीन्स नाविक हैं, नाविकों के समूह को क्या बोलते हैं, क्रू, CREW। तो क्रू मीन्स नाविकों का समूह। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी वर्ड दिए गए हैं इनसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, इनसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा या जो क्वालिटी बताई जा रही है, अगर कोई लेजी है तो लेजी से बनने वाला जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जो उसकी क्वालिटी को डिनोट करता है वो क्या हो सकता है। लेजी से क्या बनता है, लेजीनेस। नेक्स्ट वन इज क्रूअल। क्रूअल से क्या बनेगा, क्रूअल्टी, ये हो गया आपका क्रूअल्टी। नेक्स्ट वन इज ब्रेव। ब्रेव से क्या बनता है आपका, ब्रेवरी। और नेक्स्ट वन इज फुलिश। फुलिश से क्या बनता है, फुलिशनेस। सो फुलिश से क्या बन गया, फुलिशनेस। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो दिया गया है ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इन सभी एडजेक्टिव से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ये एक्सरसाइज है, हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेंथ। क्या बनेगा, लेंथ, LENGTH। मेजरमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा, स्ट्रेंथ, STRENGTH। क्या बन गया, स्ट्रेंथ बन गया। नेक्स्ट वन इज वाइड। वाइड से क्या बनता है, विथ, WIDTH। यहाँ पर क्या बन गया, विथ। नेक्स्ट वन इज ब्रॉड। ब्रॉड से क्या बनता है, ब्रेड्थ। ध्यान रखिएगा, हम लोग एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, ठीक है। तो ब्रॉड से क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ। नेक्स्ट वन इज हाई। हाई से क्या बनता है, हाइट। हाई से क्या बनता है, हाइट बनता है। नेक्स्ट वर्ड इज यंग। यंग से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, इसको बोलेंगे यूथ, YOUTH। नेक्स्ट वन इज ट्रू। ट्रू से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रूथ। ट्रू मीन्स सच, ठीक है, समझ में आ रहा है सब चीजें। वाइज। वाइज से क्या बनेगा, विजडम। वाइज से बनेगा विजडम। नेक्स्ट वन इज फ्री। फ्री से क्या बनेगा, फ्रीडम। फ्री से क्या बन गया आपका, फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक महान भारतीय फ्रीडम फाइटर ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता हमारा, फ्रीडम जो है ये हमारा बर्थ राइट है, मैं इसको लेकर रहूंगा। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए किन्होंने कहा था कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भूलिएगा मत, कमेंट में जरूर रिस्पॉन्स दीजिए।
नेक्स्ट वन इज पुअर। देखिए पुअर का जो होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बोलते हैं पुअरनेस। पुअर क्या हो जाएगा, पुअरनेस हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पॉवर्टी है एक पुअरनेस है, आप पुअरनेस पर ही क्लिक करिएगा। नेक्स्ट इज हम्बल, इसका मतलब विनम्र। और जो हम्बल वर्ड होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट नाउन बनेगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनम्रता, दैट इज पोलाइटनेस। नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्ट। शॉर्ट क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है शॉर्टेज, तो शॉर्टेज से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका वर्ड है शॉर्टनेस, SHORTNESS, शॉर्टनेस। नेक्स्ट वर्ड इज गुड, तो गुड में आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, गुडनेस। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राउड, प्राउड का क्या बन जाएगा, प्राइड। क्या हो जाएगा प्राउड का, प्राइड। ये सभी जो पहले से दिए गए हैं, ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव से ही हम ऑब्जेक्ट नाउन बना रहे हैं। तो जस्ट, जस्ट से क्या बन जाएगा, जस्टिस। क्या बनेगा भाई, जस्ट है, न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय को क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिसेंट। डिसेंट से क्या बनेगा, डिसेंसी। डिसेंट से क्या बन गया, डिसेंसी। नेक्स्ट वन इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का क्या हो जाएगा, प्रूडेंसी, PRUDENCY, ये हो गया आपका प्रूडेंसी। नेक्स्ट वन इज वेकेंट। वेकेंट क्या हो जाएगा, वैकेंसी। वेकेंट मीन्स क्या होता है, खाली, तो वैकेंसी हो जाएगा खाली स्थान। नेक्स्ट वन इज ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर, तो ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी, बहादुरी बनेगा, ये आपका हो जाएगा ब्रेवरी। वेन, वेन क्या हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब वेन लिखा हुआ है, इससे बनने वाला जो ऑब्जेक्ट नाउन है वैनिटी, इसमें स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑल वाज इन वेन, सब कुछ व्यर्थ हो गया, VAIN वेन है, लेकिन वैनिटी की स्पेलिंग VANITY होता है, ठीक है। क्रूअल, क्रूअल से क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, आज क्रूअल का क्रुएल्टी होता है, CRUELTY, क्रुएल्टी हो गया। नेक्स्ट वन इज डार्क। डार्क क्या हो जाएगा, डार्कनेस, डार्क का बन गया डार्कनेस। स्वीट, स्वीट क्या हो जाएगा, स्वीटनेस, स्वीट का स्वीटनेस। नेक्स्ट वन इज नॉवेल। देखिए नॉवेल नाउन भी है और नॉवेल वर्ब भी है, तो ठीक है। नॉवेल जब नाउन होता है उसका मतलब उपन्यास होता है, हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉवेल, ये जो वर्ब है इसका हो जाएगा नॉवेल्टी। क्या हो जाएगा, नॉवेल्टी हो जाएगा। अगला है सेन। सेन मतलब विचारशील पुरुष, हम लोग लिखते हैं बड़ा विचारशील है, तो विचारशील का मतलब क्या होता है, समझदार है, तो सेन का क्या हो जाएगा, सेनिटी, मतलब हो जाएगा कोई समझदार पुरुष या विचारशील पुरुष, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं सेनिटी। नेक्स्ट वन इज बिटर। बिटर मीन्स कड़वा, बिटर का बिटरनेस, तो बिटर का हो गया आपका बिटरनेस। ये चीज समझ में आ रही होगी आप सभी को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने बिटर वर्ड को 2 बार लिख दिया है, दोनों का रिस्पॉन्स एक ही होगा, बिटरनेस। डीप, डीप का क्या हो जाता है, डेप्थ, डीप का डेप्थ हो गया। ह्यूमन जो है, मानव है, इसका बोलते हैं मानवता का गुण, इसको बोल देंगे हम लोग ह्यूमैनिटी। क्या बोलेंगे, ह्यूमन का हो जाएगा ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट वन इज क्विक। क्विक मतलब शीघ्र, तो इसका हो जाएगा क्विकनेस। क्या हो जाएगा, क्विकनेस। नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स अनभिज्ञ, जो कुछ जानता नहीं हो, इसको बोलते हैं इग्नोरेंसी। क्या बोलते हैं, इग्नोरेंसी। अब देखिए यहाँ से मैंने जहाँ पर डैश किया है, यहाँ से थोड़ा चेंज है। क्यों, क्योंकि अभी तक यहाँ से हम जहाँ प्रारंभ पढ़ रहे थे, ये एक्सरसाइज नंबर 5 था, 4 में थोड़े ही क्वेश्चन दिए गए थे, 5 जहाँ शुरू होता है, पहले आपको एडजेक्टिव दिए गए थे, अब क्या है, अब आपको वर्ब दिए गए हैं। यहाँ जितने सब दिए गए हैं ये क्या आपके हैं, वर्ब है। अब हमें वर्ब से ऑब्जेक्ट नाउन बनाने हैं,
जैसे लाफ है, लाफ मीन्स हंसना। देखिए आना खाना जाना पीना उठना रोना सोना नहाना धोना गाना हंसना और मुस्कुराना भी। थोड़ा मुस्कुराइए, आप अनुराग सर के साथ में हैं। लाफ, लाफ मतलब हंसना, इसका क्या हो जाएगा? लाफ्टर। क्या हो जाएगा? लाफ्टर। बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना, इसका क्या हो जाता है? बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। हिंदी में ना शब्द आता है, आना जाना खाना पीना उठना सोना रोना धोना नहाना, ये जो वर्ड आए हैं इसमें बोलते हैं हिंदी में वर्ब। चूज, चूज का मतलब चयन करना, और इसका होता है चॉइस। क्या होता है? चॉइस। आपकी चॉइस क्या है? डिफेंड, डिफेंड का मतलब बचाव करना, और इसका क्या होता है? डिफेंस। क्या होता है? डिफेंस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्री। फ्री वर्ड पहले भी आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर फ्री वर्ड आ गया है। इसका मतलब आप इसको कर ही लेंगे, तो फ्री से क्या बनेगा आपका? फ्रीडम। फ्री से क्या बनेगा आपका? फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड इज ओबे। ओबे मीन्स आज्ञा मानना, तो ओबे क्या हो जाएगा? ओबीडियंस। क्या हो जाएगा? ओबीडियंस। एक आप कभी लिखते होंगे एप्लीकेशन, जब आप छोटे से थे बच्चों की तरह थे तो आप लिखते थे, या जो छोटे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लिखते हैं यूर ओबीडियंट। अब याद रखिएगा, वहाँ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वहाँ पर ओबीडियंट वर्ड होता है, ओबीडियंस नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सर्व। सर्व मतलब सेवा करना, तो सर्व क्या हो जाएगा? सर्विस। क्या हो जाएगा? सर्विस हो गया। नेक्स्ट वन इज मूव। मूव मतलब आगे बढ़ना, क्या दिखाता है ये? मोशन को, तो मूव से बनता है आपका मूवमेंट। क्या बनता है? मूव से मूवमेंट बनता है। नेक्स्ट वर्ड इज थिंक। आप थिंक वर्ड का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? थिंक वर्ड बहुत सिंपल सा है, थिंक में सोचना होता है। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इतने तो आपके पूरे हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो आगे बचा हुआ है। थिंक का रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला वर्ड है सी। सी का मतलब क्या होता है? देखना, तो सी का क्या हो जाएगा आपका? साइड। साइड मतलब क्या हो गया? दृश्य। सी का साइड। नेक्स्ट वन इज लिव। लिव मीन्स रहना, इसका क्या हो जाता है? लाइफ। लाइफ मतलब जीवन हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? हेट। हेट का क्या बनेगा? हेट्रेड। HATRED हो गया हेट्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज कंसील। कंसील मीन्स छुपा लेना, तो इसका होता है कंसीलमेंट। क्या हो जाएगा आपका? कंसीलमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना या सुरक्षा करना, इसका होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट का हो गया प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज जज। जज क्या बनता है? जजमेंट, ये आप सभी जानते हैं, जजमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेक्ट। देखिए एक्सपेक्ट के जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो दो बनते हैं। एक तो आपका बनता है एक्सपेक्टेशन, कहते नहीं आपसे इतना एक्सपेक्टेशन है कि आप जितने भी पिछले एक्सरसाइज पढ़े होंगे आपको सभी तैयार हो गया होगा, तो ये आपका क्या था? एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा होता है आपका एक्सपेक्टेंसी। एक आपका होता है एक्सपेक्टेशन और दूसरा आपका होता है एक्सपेक्टेंसी। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्लीज, प्लीज मीन्स प्रसन्न, अब इसका क्या हो जाएगा आपका? प्लेजर। क्या हो जाएगा? प्लेजर, सुख। नेक्स्ट वन इज सीज। सीज क्या बन जाएगा आपका? सीजर। SIEZURA। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह देना होता है, दैट इज वर्ब। अब इसका नाम क्या बनेगा? एडवाइस। क्या बन जाएगा? एडवाइस बन जाएगा। चलते हैं आगे के लिए। परस्यू। परस्यू मीन्स किसी से लक्ष्य का पीछा करना। परस्यू का मेन मतलब होता है किसी लक्ष्य का पीछा करना, टू फॉलो अ टारगेट। तो परस्यू का हो जाता है परस्यूट। परस्यू का हो गया परस्यूट। थोड़ा स्पेलिंग पर जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेल। एक्सेल का हो जाता है आपका एक्सीलेंस। क्या हो जाता है? एक्सेल का हो गया आपका एक्सीलेंस। इस पे ध्यान रखिएगा स्पेलिंग पे। एक्ट। एक्ट क्या हो जाएगा आपका? एक्शन। एक्ट क्या बन जाएगा आपका? एक्शन बन जाएगा। फ्लेटर। फ्लेटर का मतलब होता है
चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। तो ऐसा हो जाएगा फ्लैटरी, FLATTERY, ये हो गया आपका फ्लैटरी। नेक्स्ट वन इज पनिश, दंड देना, इसका हो जाता है पनिशमेंट। क्या हो गया? पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीफ, तो रिलीफ का हो जाएगा आपका रिलीफ। क्या हो जाएगा? रिलीफ। नेक्स्ट वर्ड इज नो, ये आप सब जानते हैं, डू यू नो? यस आई नो। नो क्या हो जाएगा? नॉलेज। नो मीन्स नॉलेज हो गया। स्टार, स्टार मतलब भूखे रहना, तो इसका बनता है स्टारवेशन, भूख की कगार पर, हो गया स्टारवेशन आपका है। डिपार्ट, डिपार्चर, डिपार्ट क्या बनता है? डिपार्चर। अराइव का अराइवल आपने देखा होगा, तो इसी प्रकार से डिपार्ट में क्या होता है? डिपार्चर। ये आपका हो गया डिपार्चर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? डाई, डाई मीन्स मरना। मैंने कहा था अभी इसके पहले भी कि जो वर्ब होते हैं हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो सामान्यतः उसमें ना वर्ड आता है। डाई मीन्स मरना, डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, स्टार मीन्स भूखे रहना, नो मीन्स जानना, बाद में ना शब्द आ रहा है। डाई, डाई क्या हो जाएगा आपका? डेथ। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्स, कन्वर्स को सब जानते हैं, कन्वर्सेशन, तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है। कन्वर्स का हो जाएगा कन्वर्सेशन। स्टील, स्टील का क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं, फिर भी मैं स्टील का लिख ही देता हूँ। स्टील का होता है स्टेल्थ। स्टील क्या होता है? स्टेल्थ हो गया, चोरी कहते हैं हम लोग, और स्टील मीन्स चोरी करना। ये चोरी हो गई, फिर कहेंगे चोरी। यह ऑक्यूपाई, देखिए ऑक्यूपाई के दो ऑब्जेक्ट नाउन बनते हैं। ऑक्यूपाई का बनता है दो ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, तो वो दोनों क्या क्या हैं? एक पहले होता है ऑक्यूपेशन। लोग पूछते हैं कि भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप बोल देते हैं, सीधे वहां लिखते हैं स्टूडेंट, हम तो केवल अभी छात्र हैं। तो ऑक्यूपेशन क्या हो गया? एक हो गया। और दूसरा आपका एक होता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी। दो मिले, ऑक्यूपाई से दो बनेंगे, ऑक्यूपेशन, और दूसरा बनेगा आपका ऑक्यूपेंसी। चलते हैं आगे बढ़ने के लिए। देखिए परसवेयर, परसवेयर मतलब दृढ़ होना, तो इसका हो जाता है परसवेरेंस। क्या हो गया? परसवेरेंस। सक्सीड, सक्सीड क्या हो जाएगा? सक्सेस। क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। डिस्कवर, डिस्कवर का क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। आप सभी लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं, आप में से कुछ देखते हैं और कुछ लोगों ने देखकर छोड़ भी दिया है। किंग, अब देखिए यहाँ क्या है, अभी तक ये सारे के सारे वर्ब थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चन देखिएगा रन मार्टिन में, वहां लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन से ऑब्जेक्ट नाउन बनाना है। पहले क्या किया? एडजेक्टिव से बनाया ऑब्जेक्ट नाउन, एडजेक्टिव टू ऑब्जेक्ट पहुंचे हम लोग। उसके बाद फ्रॉम वर्ब टू ऑब्जेक्ट नाउन, नाउ फ्रॉम कॉमन नाउन टू ऑब्जेक्ट नाउन। किंग है, तो किंग का क्या बन जाएगा? किंगहुड। क्या हो गया? राजा का राजत्व बन गया। इन्फेंट क्या हो गया? सब लोग जानते हैं इन्फेंसी। इन्फेंट क्या हो गया? इन्फेंसी। मदर क्या हो गया? मदरहुड। क्या हो गया? मदरहुड। प्रीस्ट, देखिए याद रखिएगा, ये प्रीस्ट वर्ड आया है। प्रीस्ट क्या होता है? मतलब प्रीस्ट मतलब पुजारी, इससे हो जाएगा आपका प्रीस्टहुड। थोड़ा हो सकता है ये सब नया मिला हुआ आपको देखने के लिए, लेकिन प्रीस्ट क्या होता है? प्रीस्टहुड। स्पेस नहीं रहेगा, मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पर। फ्रेंड, फ्रेंड में तो आपके बहुत ढेर सारे फ्रेंड होंगे, तो फ्रेंड क्या होता है? एक जहाज रूपी होता है। फ्रेंडशिप तभी चलती है जब जहाज को खेने वाले आप दोनों लोग होते हैं, तो ये हो गया फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वन है मैन। अच्छा मैन में क्या हो सकता है? MAN, मैन मीन्स क्या होता है? मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या हो जाएगा? याद रखिए मैनली शब्द मत लिखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मैनहुड। क्या हो जाएगा? मैनहुड। नेक्स्ट वन इज ओनर। ओनर क्या बन जाएगा? ओनर मीन्स मालिक, तो हो जाएगा ओनरशिप। जैसे द ओनर ऑफ इंग्लिश प्लस ऑनलाइन क्लास
सर्कल। तो जो ऑनलाइन क्लास है इंग्लिश प्लस है उसकी ओनर कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ही। तो ओनर, मेरा मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, कहने से मतलब ये है कि ओनर क्या बन सकता है, ओनरशिप। नेक्स्ट वन इज एजेंट। एजेंट क्या बनता है, एजेंसी। नेक्स्ट वन इज बॉय। बॉय से क्या बनेगा, बॉयहुड। बॉय से बन गया बॉयहुड। नेक्स्ट वन इज कैप्टन। कैप्टन तो आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका होता है कैप्टेंसी। क्या होता है, कैप्टन का कैप्टेंसी होता है। नेक्स्ट वन इज थीप। थीप का क्या होता है, थेफ्ट हो गया। थीप मीन्स चोरी है। ये देखिए एक चोरी और आई थी पहले, इसके पहले वो स्टील आया था वर्ड। यहाँ क्या है, थीप है। थीप क्या हो जाएगा, थेफ्ट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। समय बहुत कम है इसी जल्दी कर रहे हैं। रग। रग मतलब दुष्ट होता है, दुष्ट अपनी दुष्टता ही करता है, इसलिए हो जाएगा इसका रगरी। ठीक। नेक्स्ट वन इज हीरो। हीरो क्या होता है, हीरोइज्म। HEROISM, ISM, तो हीरोइज्म हो गया। बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्डेज। बॉन्ड का बॉन्डेज। नेक्स्ट वन इज, देखिए रास्कल वर्ड लिखा हुआ है, अब आपको बताना है रास्कल मतलब क्या होता है। तो रग एंड रास्कल दोनों का मतलब दुष्ट ही होता है, दोनों का मतलब दुष्ट ही होता है। तो रास्कल क्या बन जाएगा, इसका होता है रॉस्केलिटी। ये होता है रॉस्केलिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। रास्कल का रॉस्केलिटी होता है। वुमन, वुमन का वुमनहुड होता है। नेक्स्ट वन रीजेंट। रीजेंट मतलब जो शासन करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं रीजेंट। तो रीजेंट का बन जाता है रीजेंसी। मैंने बीच में कुछ का लिखा नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा। वुमन का वुमनहुड, बॉन्ड का बॉन्डेज, हीरो का हीरोइज्म, रग का रगरी। समझ में आ गया इतना। बेगर। बेगर क्या करता है, बेगरी करता है। बेगर क्या होगा, बेगरी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पायरेट। पायरेट का मतलब जलदस्यु या बोलते हैं समुद्री डाकू। तो पायरेट का हो जाता है पायरेसी, इसको बोलते हैं पायरेसी। नेक्स्ट वन इज पैट्रियट। पैट्रियट आज 15 अगस्त है या 26 जनवरी, सभी लोग जानते हैं आज 26 जनवरी है। आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये पैट्रियट है। तो पैट्रियट मीन्स हमें क्या होता है, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, देशभक्त की भावना का संचार होता है। ये पैट्रियट है, इसको बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिज्म, SM। नेक्स्ट वन इज बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मीन्स दिवाला होना या दिवालिया हो जाना, तो इसका हो जाएगा बैंकक्रप्सी। वैसे बैंकक्रप्ट भी जो होता है ये दिवालियापन होता है, होना नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही कॉमन नाउन ही है। तो बैंकक्रप्ट का हो जाएगा बैंकक्रप्सी। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंकक्रप्सी। आथर। आथर का आथरशिप, इसमें जोड़ दिए शिप। कावर्ड। कावर्ड का कावर्डिस। नेक्स्ट इज पिलग्रिम। पिलग्रिम का होता है पिलग्रिमेज। क्या होता है, पिलग्रिमेज। और लास्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन मतलब होता है जो दबा के यहाँ तक खा ले। दबा के खाओ, जो होगा देखा जाएगा। अगर पेट लीक कर दिया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन खाएंगे दबा के, एकदम यहाँ तक दबा के खाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लटन। पेटू, जो भी मिले सब कुछ रखते जाओ। क्यों, क्योंकि पेट तो अपना ही है, जो होगा हम उसको देख लेंगे। तो ग्लटन का होता है ग्लटनी। क्या होता है, ग्लटनी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो नंबर 10 में।